नमस्कार दोस्तों। 2022 में आंचल नाम की लड़की के साथ एक ऐसी घटना घट जाती है कि उसकी पूरी ज़िंदगी बदल गई है। 4 साल हो चुका है लेकिन सब कुछ बर्बाद सा है। आंचल जो कि एक बहुत बड़े एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए एक पीजी में शिफ्ट होती है और वहीं पर होता है उसके साथ एक विचित्र सा भूतिया कांड। आइए जया की ज़ुबानी उसी भूतिया कांड की कहानी डिटेल में जानते समझते हैं। ये जो आंचल नाम की लड़की है, ये हमेशा से बहुत ही होनहार, पढ़ाई लिखाई करने वाली और सीरियस रहने वाली लड़की थी। हमेशा से, बचपन से ही अपने हर काम को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस रहती थी और स्पेशली पढ़ाई लिखाई को लेके। इसके फैमिली वालों को कभी कोई टेंशन थी ही नहीं कि हमारी बेटी पढ़ाई लिखाई नहीं करेगी, उसको ज़्यादा प्रेशराइज़ करना किसी चीज़ को लेके। वो हमेशा से खुद ही होनहार लड़की थी, बहुत इंटेलिजेंट, अच्छी खासी दिखने में भी। और उसका लाइफ का गोल था कि मुझे कुछ ना कुछ तो बड़ा ही करना है, कुछ भी हो जाए, कुछ इतना बड़ा करना है कि सब खुश हो जाए, सब शौक हो जाए और मुझे भी खुशी मिले। तो ये जब एक टाइम आता है, अपने घर वालों को बोलती है कि मुझे इंदौर शिफ्ट होना पड़ेगा क्योंकि मेरे एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ और कुछ टाइम में मेरे एग्ज़ाम आने भी वाला है। ये MPPSC का एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी। तो घर वाले बोलते हैं कि अच्छा, लेकिन अकेले मैनेज कैसे करोगी इंदौर शहर में? जो भी हो, अकेले घर वाले थोड़ा सा डरते हैं कि अकेला हमारा बच्चा कैसे कोई मैनेज करेगा, लड़का हो या लड़की हो, सबके लिए डरते हैं कि कैसे रहेंगे, खाना पीना कैसे सर्वाइव कैसे करेंगे, अलग जगह हो, क्योंकि घर वालों को अपने बच्चे हमेशा बच्चे ही लगते हैं। तो ये बोलती है कि नहीं नहीं, मैं कर लूँगी मैनेज, कोई टेंशन नहीं है, मुझे पढ़ाई लिखाई करना है और खाने पीने की रही बात तो मैं कर ही लूँगी ना, कुछ ना कुछ बना लूँगी, कभी कभी बाहर से खा लूँगी। लेकिन आप लोग टेंशन मत लो, मैं इंदौर शिफ्ट हो जाती हूँ क्योंकि एग्ज़ाम भी देना है, वहीं सब कुछ करना है, तो फिर नहीं हो पाएगा इतने अपने गाँव से अप डाउन करना, सब कुछ करना। तो घर वाले बोलते हैं कि ठीक है बेटा, अगर तू चाह ही रही है तो तू ठीक है, चले जा। घर वाले परमिशन देते हैं, अपने सामान वामान की पैकिंग इसकी होती है और पैकिंग करने के बाद इंदौर में ये पहले से ही ब्रोकर वगैरह लोगों से पता लगा रही थी कि कोई फ्लैट मिल जाए अच्छा सा, छोटा सा, जहाँ पे मैं आराम से रह लूँ। तो इसको एक थोड़ा सा हल्का सा एक्सपेंसिव फ्लैट ही मिल जाता है, बाकी भी और महंगे महंगे थे। और इसको अच्छी लोकेलिटी में इसलिए चाहिए था क्योंकि अकेले रहने वाली थी और कभी भी लोकेलिटी में ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती कि कहीं पर भी ऐसे चले गए मुँह उठा के रहने लगे, ऐसा नहीं होता है। और जो अकेली लड़कियां रहती हैं उनको तो बहुत संभल संभल के रहना पड़ता है। तो ये ब्रोकर से बात करी थी, एक रूम उसको मिल भी गया। और जब अपने गांव से आती है अपना सामान वामान लेके, तो पहले से ऑलरेडी सब काम वाम उसका हो ही गया था, ब्रोकर से मिलती है और उस घर में शिफ्ट कर लेती है। फ्लैट था, फ्लैट में शिफ्ट कर लेती है, वहाँ पे रहने तो लगती है। कुछ महीने भी बीत जाते हैं लेकिन उसको रेंट बहुत भारी पड़ रहा था। उसको ऐसा लग रहा था कि यार बहुत ज़्यादा रेंट लग रहा है, थोड़ा सा मतलब मैं पीजी भी कोई एक लड़की रख लेती तो फिर शेयरिंग हो जाता, आधा मैं देती आधा वो देती, तो शेयर कर लेते सब चीज़ें। और पढ़ाई तो करती हूँ पूरे टाइम, एक कोने में अपना टेबल लगा हुआ है, कुर्सी लगी हुई है, उसी पे तो बैठ के पढ़ती रहती हूँ। और मैं करती क्या हूँ, नाचना कूदना थोड़ी है घर पे जो अकेले को पूरा फ्लैट में रहूँ। तो पता लगाने लगती है, थोड़े बहुत ग्रुप्स वगैरह में डालने लगती है पीजी के लिए, थोड़े बहुत लोगों से बात बात करने लगती है। और काफ़ी और टाइम बीत जाता है, उसको कोई ढंग की लड़की नहीं मिल रही थी, उसको कोई लड़की मिल ही नहीं थी ढंग की जो उसको लगे, जेन्युइन लगे कि जो इसके घर पे रह पाए, जो सीधी सादी लगे, झगड़ालू ना हो। क्योंकि बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं भाई कि तुम जहाँ रह रहे हो वहीं रहने आएंगी और फिर मारपीट झगड़ा वगड़ा करके तुमको ही लात मार के वहाँ से बाहर निकाल देंगी और फिर वहाँ पे रहने लगेंगी, या तो अलग लेवल से परेशान भी करती हैं। लड़के भी होते हैं, लड़कियाँ भी होती हैं। तो ये उसी टेंशन में होके, मतलब ज़्यादा किसी से मतलब ऐसी रूड टाइप की या एटीट्यूड वाली लड़की को नहीं रख रही थी। धीरे धीरे करते करते काफ़ी टाइम इसका बीत गया, एग्ज़ाम को कुछ दिन ही बचे हैं, बस कुछ दिन बचे हैं। एक दिन अचानक से एक लड़की इसके घर पे आती है, उसके घर का डोर बेल बजता है, दरवाज़ा खोलती है। एक छोटी सी लड़की थी, छोटे छोटे बाल हैं उसके, और हाइट में मतलब छोटी है और डिसेंट सी दिखाई दे रही है, डिसेंट सी। तो ये बोलती है कि क्या मतलब तुम कौन? तो वो अपना नाम बताती है, उसका नाम अपन कुछ तो रखते हैं, अंकिता रख देते हैं। वो अपना नाम अंकिता बताती है आंचल को। तो आंचल बोलती है हाँ, मतलब यहाँ कोई काम है?
तो अंकिता बोलती है कि आप ही तो लड़की ढूंढ रही थी ना पीजी के लिए, तो मैं मतलब रह सकती हूँ यहाँ पर, मुझे भी ज़रूरत है, मुझे पढ़ाई लिखाई करनी है सारी चीज़ें। तो आंचल बोलती है कि तुम ज़्यादा डिस्टर्ब तो नहीं करोगी, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम कुछ दिनों में ही आने वाले हैं, तो मेरी चेयर और टेबल उधर लगी हुई है कोने में, तो वहाँ पे बैठ के मैं पूरे टाइम पढ़ाई करती हूँ, आधी आधी रात के बाद तक पढ़ाई करती हूँ, फिर मैं सोती हूँ। वो बोलती है नहीं नहीं मैं कुछ नहीं करूँगी, एकदम शांत लड़की जैसे बोलती है, मैं कुछ नहीं बोलूँगी, मेरा एक बेड 2 बेड है ना यहाँ पे, तो मैं वो वाले एक बेड पे सो जाऊँगी, आप इतना मत सोचो। तो आंचल उसको देख के उसको लगता है कि ठीक है, सीधी सादी लड़की है, छोटी सी एकदम वैसी दिखाई दे रही है, लेकिन उसके अंदर से एक वियर्ड सी स्मेल आ रही थी उस लड़की के अंदर से, ऐसे मतलब कुछ अजीब सा ऑयल या हेयर रिमूवर जो क्रीम होती है उसकी एक अलग सी स्मेल होती है, उस टाइप की कुछ आ रही थी। लेकिन आंचल इग्नोर करती है, सोचती है कि ट्रैवलिंग करके आई होगी इसलिए ऐसी स्मेल आ रही होगी, सबकी बॉडी से अलग अलग स्मेल आती है। वो लड़की वहाँ पे रहने लगती है, आराम से रह रही है, डेली अपना आंचल जो भी खाना पीना अपना सब कर रही है, पढ़ाई लिखाई कर रही है। वो लड़की भी ज़्यादा कुछ बात नहीं करती थी, शांत ही रहती थी, अपना या तो मोबाइल चला रही है, या तो लेटी हुई है, या तो पड़ी हुई है, कुछ कर नहीं रही है, बस ज़्यादा ऐसे शांत रहती है। आंचल को थोड़ा वियर्ड लगता है कि ये कुछ कर क्यों नहीं रही है, मतलब कोई ना कोई मोटिव से हर इंसान कोई घर लेता है, ये क्या लेटने सोने के लिए घर ली है। पूछती भी 1-2 बार कि तू कोई काम वाम पे नहीं जाएगी, तू कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रही है। वो बोलती है नहीं नहीं अभी मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं आराम कर रही हूँ अभी। ये इसको लगता है ठीक है ना, रेंट तो दे देगी टाइम पे, रेंट से मतलब है मेरे को कि हम लोग हाफ हाफ कर लेंगे, अभी कुछ करे नहीं करे उससे मेरे को क्या ही करने का। ऐसा आंचल छोड़ के अपना पढ़ाई लिखाई करती है। एक बार ऐसा आंचल ऐसा जस्ट पूछ लेती है कि अंकिता तेरे अंदर से एक अलग सी स्मेल क्यों आती है। तो वो कुछ नहीं बोलती, बोलती है पता नहीं मुझे नहीं मालूम। तो वो ये बोलती है कि ठीक है, अभी क्या ही बोलेगी। एक दिन रात के टाइम में लगभग 2 बजे करीब आंचल पढ़ाई कर रही थी, अपने कॉर्नर में ही टेबल कुर्सी पर बैठ के पढ़ाई कर रही थी। अचानक से पता नहीं कोई बात होती है और उसको स्मेल बहुत ज़्यादा आती है, बहुत ज़्यादा। तो अंकिता से आंचल बोलती है कि इतनी स्मेल क्यों आ रही है यार, मतलब कुछ प्रॉब्लम है क्या, बता ना। आज जो आंचल है ना, उससे अंकिता उठ के खड़ी होती है और ज़ोर ज़ोर से लड़ाई करने लगती है, ज़ोर ज़ोर से। तो आंचल बोलते तुम मेरे से ऐसे बात नहीं कर सकती, तुम मेरे फ्लैट में रह रही है, इतना वो करी तो निकल जाना कल, तुम नहीं चाहिए रेंट वेंट कुछ मेरे को, तो ऐसे बात नहीं कर सकती। उसकी आवाज़ ना अंकिता की बहुत लाउड हो गई अचानक से, अजीब सी लाउड, जैसे कि फटी हुई आवाज़, 2-3 लोगों की फटी हुई आवाज़ होती है वैसे चिल्लाती है, बोलती है तो मेरे से ऐसे बात नहीं कर सकती, ऐसा बोलती है। तो वो आंचल थोड़ी शांत होती है, उसको लगता है कि ये इस तरह से बदतमीजी से ऐसी आवाज़ में मेरे से कैसे बात कर सकती है, क्योंकि उसकी आवाज़ बहुत वियर्ड थी, बहुत वियर्ड। इतनी वियर्ड आवाज़ उसने लाइफ में कभी किसी लड़की की नहीं सुनी थी, और इतने टाइम से वो भी रह रही थी, उसकी तक उसने ऐसी आवाज़ नहीं सुनी थी। तो थोड़ा सा उसको घबराहट सी होती है और वो अपने वापस से चेयर पे जाती है और टेबल पे अपना पढ़ाई करने लगती है। वो ना साइड में एक छोटा सा लैंप जलाती थी अपने टेबल पे, और उसी लैंप से वो पढ़ाई करती थी। और जो अंकिता नाम की लड़की है वो लाइट ऑफ करती है और अपने बेड पे सोने चली जाती है। इसको लगता है कि ठीक है, अब इसको मैं मुँह ही नहीं लगाऊंगी, वरना पढ़ाई लिखाई ध्यान देती हूँ, वैसे भी 2 दिन बाद मेरा एग्ज़ाम है, इससे बात नहीं करूँगी, ऐसा सोच के आंचल अपना पढ़ाई करने लगती है। अभी पढ़ाई करते करते 5 से 7 मिनट हुए ही होंगे, अचानक से आंचल को ऐसा फील होता है कि कोई बैठा है अंकिता के बेड पे। वो झटके में देखती है उसकी तरफ मुड़ के, तो अंकिता सो रही है। इतनी जल्दी कैसे सो गई नहीं पता नहीं, सो रही है। सोचती है ये कैसा वहम है, और बैठी भी है तो मुझे क्या करना है, मुझे ऐसा अजीब सा महसूस क्यों हो रहा है। इसको बहुत वियर्ड लग रहा है, कुछ समझ नहीं पा रही है। आंचल वापस से पढ़ाई में फोकस करने लगती है, उसे ऐसा महसूस होता है कोई तो वापस से बैठा है और ज़ोर ज़ोर से ऐसे करके सांस ले रहा है, भारी भारी सांस भर रहा है कोई। तो ये घबरा जाती है, वापस पीछे मुड़ के देखती है,
उसको विद इन 1-2 सेकंड के लिए ऐसा लगता है कोई तो बैठा था, पक्का कोई बैठा था। लेकिन अभी ध्यान से देख रही है तो अंकिता सो रही है, कोई नहीं बैठा है। अब इसको लगने लगता है डर, पता नहीं क्यों। इसको लगता है कि मेरा माइंड डिस्टर्ब हो गया है, मैं नॉन स्टॉप बहुत टाइम से पढ़ाई कर रही हूँ, लड़ाई भी हो गई, माइंड डिस्टर्ब हो गया है, अब मुझे सो जाना चाहिए। वैसे भी लगभग 3 बजने का टाइम आ गया है। तो वो अपना लैंप बंद करती है और नाइट बल्ब चालू करती है अपने कमरे का, और जो बाजू में बेड था अंकिता के बाजू में, उस बेड पे जाके सो जाती है। सिंगल बेड, दोनों का एक बेड था, जाके सो गई। अभी ऐसे लेटी हुई है आंचल, उसको ऐसा सुनाई देता है कि कोई कुत्ते का बच्चा या कुत्ता रो रहा है, और जैसे ही देखती है जिस तरफ से आवाज़ आती है उधर मुड़ के देखती है, ये तो अंकिता की तरफ से आवाज़ आ रही है। अभी वो अंकिता के मुंह की तरफ फोकस कर ही रही होती है, ऐसा लगता है कि कुत्ते के रोने की आवाज़ के साथ किसी औरत के रोने की आवाज़ मिक्स होके अंकिता के मुंह से आ रही है। उसके मुंह से आवाज़ आ रही है जैसे कि आओ कर कुत्ते रोते हैं, और कोई इंसान कैसे रोए तो साथ में मिक्स होके आवाज़ आए, वैसी आवाज़ आ रही है। इसकी तो सिट्टी पिट्टी गोल, ये बहुत तेज घबरा जाती है और देखती है उसके मुंह की तरफ, वो ऐसे 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 कांप रही है अंकिता, अजीब सा वाइब्रेट हो रही है, और उसके अंदर से अजीब सी रोने की आवाज़ सुनाई दे रही है। ये इतने ज़ोर से घबराती है, चीख देती है और फटाक से लाइट ऑन करती है कमरे का। और जैसे लाइट ऑन करती है, जो अंकिता है अभी भी सो रही है, उसके पास जाती है, बोलती है अंकिता, अंकिता उठ। उसको टच कर बोलती है अंकिता उठ जा, उठ जा। अंकिता उठती है नींद से, बोलती है क्या हुआ। ये बोलती है तू 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 ऐसी अजीबोगरीब आवाज़ क्यों निकाल रही है यार, क्या नाटक है, लड़ाई भी कर रही है, अजीबोगरीब आवाज़ निकाल रही है। अंकिता बोलती है मैं तो कोई आवाज़ नहीं निकाल रही हूँ। आंचल बोलती है तूने निकाल रही आवाज़, तो तेरे मुंह से मैंने सुनी हूँ, तू अजीब सी आवाज़ निकाल रही थी। और कौन बैठा था, तो बार बार मैं जब पढ़ाई कर रही बैठ रही थी क्या तू बेड पे। अंकिता अजीब सा रोने जैसी आवाज़ से बोलती है नहीं आंचल, मैं नहीं बैठ रही थी, लेकिन कोई तो मेरे ऊपर बैठ रहा था, मेरे सीने पे कोई बैठ रहा था, मुझे मारने की कोशिश कर रहा था, मुझे लग रहा है मैं नहीं बच पाऊंगी। तो ये चीज़ ना सुन के आंचल घबरा सी जाती है, बोलती है हाँ ठीक है, तो सो जा, तो ज़्यादा बात मत कर, सो जा, मैं भी सो रही हूँ। आंचल सोने चले तो जाती है, लेकिन उसको पूरी रात नींद नहीं आती है, क्योंकि ये बहुत वियर्ड है। सुनने में भले इजी लग रहा है इतना, लेकिन आपके कमरे में कोई ऐसा रहे आपके साथ, आपका रूम पार्टनर ऐसी कोई हरकत करने लगे, तो सोचो आप क्या होगा। ये कैसे करके सुबह का टाइम होता है, और सुबह के टाइम में ये एक इसके पास कुक थी, मतलब कि कभी कभी कुछ बना देती थी, ज़्यादातर झाड़ू पोछा बर्तन ही करती थी, उस टाइप थी इसके पास, आंचल के पास इसने रखी थी। वो आती है और आज भी वो वियर्ड एक्सप्रेशन के साथ ही घर में आई थी। तो कभी हिम्मत करके पूछी नहीं आंचल ने कि तुम पहले तो नॉर्मल एक्सप्रेशन लेके घर पे आती थी, लेकिन आजकल वियर्ड एक्सप्रेशन लेके क्यों आती हो। आज आंचल का दिमाग ख़राब था, अपने जाती है उसके पास, मेड के पास, और उसको बोलती है कि दीदी मैं नोटिस कर रही हूँ कुछ दिनों से आप ऐसा मुंह बना के क्यों रखती हो। तो दीदी बोलती है कि मैं नहीं बता सकती। आंचल बोलती है बताओ ना। तो बोलती है मैं बता तो दूंगी, लेकिन कुछ रिस्क हुआ तो मैं यहाँ पे काम नहीं करूँगी। तो ये बोलती है आंचल क्यों काम नहीं करोगे, क्या हो गया। तो बोलती हो जो मेड थी वो कि ये जो लड़की है आपके साथ, वो जो मतलब रहती है आपके साथ, अभी बाथरूम में गई हुई थी अंकिता, बोलती है वो जो लड़की है आपको वो नॉर्मल लगती है। तो आंचल बोलती है कि नॉर्मल तो पहले मुझे नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन कल रात में ऐसा हुआ मेरे साथ। सब कुछ आंचल बता देती है दीदी को। तो दीदी बोलती है कि मैडम उसको मैं पहले से जानती हूँ, और जहाँ पिछला काम मैं करती थी ना, वहाँ से इस लड़की की वजह से भाग के आई। ये बोलती है कि क्या इस लड़की की वजह से, मतलब तो आपने बताया क्यों नहीं, क्यों इसकी वजह से भाग के आई। तो दीदी बोलती है कि आपको मैं बताई नहीं, मैं एक हॉस्टल में काम करती थी, गर्ल्स हॉस्टल में, और उस हॉस्टल में यही लड़की वहाँ पर रहती थी। एक दिन अचानक से हॉस्टल के
अंदर के कमरे से बहुत ज़ोर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देने लगी। सब लोग इकट्ठे हुए और मैं भी भागते वहाँ गई, तो मैंने देखी कि ये लड़की जो है ना, अपना सर वर पटक रही है, बाल वाल उखाड़ के खा रही है, अपने हाथ वाथ खा रही है। आपने इसके हाथ पे एक निशान भी देखा होगा। आंचल बोलती है हाँ निशान है। तो बोलती है कि वो लड़की, उसके अंदर शायद कोई भूत भात आ गया था और हॉस्टल में अजीबोगरीब हरकत करे, चीख चिल्ला रही थी। उसकी आँख वाँख पूरी पलटी हुई थी और उसके मुंह में पूरा खून ही खून था। उस दिन मैं उस लड़की को देख के इतनी ज़ोर से घबराई थी और वो लड़की मेरी तरफ ही घूर घूर के देख रही थी। मैंने उस दिन ही वो हॉस्टल छोड़ दिया था और आज मुझे हॉस्टल छोड़े हुए काफ़ी महीने हो गए हैं और मैं आपके पास कब से काम कर रही हूँ। आप मुझे पसंद हो, आप मतलब बिल्कुल मेरी केयर करते हो, तो इसलिए मैं आपके साथ काम कर रही हूँ। लेकिन जब से ये कुछ दिनों से लड़की आई है, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दीदी मैं शायद ही आपके पास काम कर पाऊँगी मैडम, ऐसा बोलती है मेड। तो ये बोलती है कि नहीं आप ऐसा मत बोलो, ऐसा थोड़ी होता है। बोलती है नहीं मैडम, मैंने बता दें उसके बारे में, पता नहीं अब क्या करेगी वो, मैं कल से काम पे नहीं आऊँगी। मेड काम पे आना बंद कर देती है और डेली अब रात में आंचल का सोना उठना बैठना सब कठिन हो गया है। उसका एग्ज़ाम था, एक दिन बाद एग्ज़ाम देने जाती है। एग्ज़ाम तो ठीक ठाक चला जाता है, लेकिन अपने घर पे अपने मम्मी से बात करती है कि ऐसा ऐसा कुछ माजरा है। तो मम्मी बोलती है कि बेटा मैं अपने जो घर के पंडित जी उनसे बात करती हूँ। तो मम्मी घर के पंडित जी से बात करती है, तो पंडित जी बताते हैं, बोलते हैं कि उसके अंदर शैतान होगा, तो तभी उसके अंदर से ऐसी आवाज़ आ रही थी और पहले भी उसके अंदर भूत था, तो कुछ ना कुछ तो है। एक काम करो, तुम वो घर खाली कर दो। तो ये बोलती है खाली कर दूँ? तो पंडित जी बोलते हैं हाँ, ये वो घर 1-2 दिन के अंदर ही खाली कर देती है। उसको नहीं पता वो अंकिता नाम की लड़की वहाँ पे कब तक रहती है, कब तक नहीं रहती है, वो कितना रेंट देती है नहीं पता। ये जितना भी अपना रेंट देना सब कुछ दे दा के उस फ्लैट को खाली ही कर दी और कभी उस एरिया की तरफ भी मुड़ के नहीं देखी। उस बिल्डिंग उस फ्लैट में जाना तो बहुत दूर की बात है। बहुत ही अच्छा करी उसने, हाँ वरना बहुत सारे लोग फंसे रह जाते हैं, उस जगह को छोड़ते नहीं हैं और फिर जो होता है उनके साथ पूरी दुनिया देखती है। वो भूतिया दुनियाओं के एक मिसाल बनकर रह जाते हैं। इस पूरी घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली? और इस पूरी पूरी घटना की जानकारी खुद ब खुद आंचल ने लिख के भेजा है। चलो बहुत ही अच्छा हुआ। तो इसी एक नोट के साथ कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक देख लिए थे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम में आपके पास कोई कहानी है ऐसी तो लिख के भेज सकते हो। हमारी वेबसाइट में आके हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज ज़रूर चेकआउट कर लेना। कुछ भी परेशानी हो तो आप वहाँ से वो प्रोडक्ट सर्विसेज खरीद सकते हैं, फ़ायदा ही मिलेगा। बाकी चलो कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।